दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए अंत तक सुने। एक दिन गणित के मास्टर जी ने 7 साल के ध्रुव से एक सवाल पूछा। अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं तो बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए। सवाल सुनते ही ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर जी 4। मास्टर जी हैरान हुए, ये सोचकर कि ये तो बहुत सरल सवाल था और ध्रुव तो जोड़ना जानता है, फिर भी जवाब गलत कैसे। मास्टर जी को लगा कि शायद ध्रुव ने सवाल ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा, ध्रुव सवाल ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए। इस बार ध्रुव समझ गया कि पहले वाला जवाब शायद गलत था। उसने उंगलियों पर जोड़कर थोड़ा समय लेकर मास्टर जी को जवाब दिया, मास्टर जी 4। अब मास्टर जी बहुत निराश हुए और उन्हें गुस्सा भी आया, पर उन्होंने सोचा शायद ध्रुव को एप्पल पसंद नहीं है, इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। मैंगो ध्रुव का पसंदीदा फल है, तो सवाल दोबारा पूछता हूं। इस बार उत्साहित होकर मास्टर जी बोले, ध्रुव अगर मैं तुम्हें एक मैंगो दूं और एक और मैंगो दूं और एक और मैंगो दूं तो तुम्हारे पास कितने मैंगो हुए। ध्रुव ने थोड़ा समय लेकर घबराते हुए जवाब दिया, मास्टर जी 3। अब मास्टर जी बहुत ही खुश हुए क्योंकि उनका नया तरीका काम कर गया था। और अब मास्टर जी को लगा कि ध्रुव समझ गया है, तो उन्होंने फिर से पुराना सवाल दोहराया। अगर मैं तुम्हें एक एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं और एक और एप्पल दूं तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए। ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, 4 मास्टर जी 4। मास्टर जी भौचक्के रह गए। कैसे ध्रुव कैसे, उन्होंने गुस्से से पूछा। दबी हुई आवाज में घबराते हुए ध्रुव ने जवाब दिया, मास्टर जी एक एप्पल मेरी मम्मी ने आज सुबह ही बैग में रख दिया था, दोपहर के खाने के लिए। दोस्तों, जब हमें कोई ऐसा जवाब मिलता है जो हमारी उम्मीद से हटकर होता है, तब सामने वाले व्यक्ति को गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस जवाब के पीछे छुपे हुए उस तर्क को समझना चाहिए। शायद वहां तक हमारी नजर पहुंच ही नहीं पाई, जैसे मास्टर जी की चौथे एप्पल तक नहीं पहुंच पाई थी। धन्यवाद।